ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार और अब आखिरकार पश्चिम बंगाल में कैसे बनेगी नई सरकार। जय हिंद। आप लोग देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। इस समय की बड़ी खबर आपको बताने चलें कि पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की असेंबली इलेक्शंस में हार हुई है और 15 साल बाद मिली करारी हार के बाद ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साफ ये कह दिया है कि वो सीएम की पोस्ट से जो है वो इस्तीफा नहीं देंगी। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि जनाब आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अगर वाकई ममता बनर्जी जो है वो अपना इस्तीफा नहीं देती हैं तो आगे नया सीएम कैसे चुना जाएगा। और ऐसे में बताते चलें कि इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की सियासत में जो है वो गर्माहट जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। अगर कोई सीएम जो है वो इस्तीफा नहीं देता है तो ऐसे में राज्यपाल के पास क्या कुछ इसमें शक्तियां होती हैं। सबसे पहले आपको बताते चलें कि राज्य यानी कि गवर्नर पहले हारे हुए सीएम से इस्तीफा मांग सकते हैं और इनकार करने पर वो असेंबली को तुरंत जो है वो भंग करने का आदेश जारी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ये एक सोचने वाली बात है कि आखिरकार ममता बनर्जी का इस्तीफा देने से इनकार किया गया है और जिसको लेकर एक बड़ा ये कहें कि सियासी जो हलचल है वो यहाँ पर तेज हुई है। तो ऐसे में आप सब लोग भी अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा करें कि आखिरकार आप सब लोगों की इस खबर को लेकर क्या कुछ राय है। फिलहाल पश्चिम बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी, उन्होंने सीएम की पोस्ट से इस्तीफा देने से इनकार कर जो है वो इनकार कर दिया है, जिसके बाद ये जो वहाँ पर हालात हैं वो काफी ज्यादा जो है वो ये संकट जैसे जो है वो वहां पर खड़े कर दिए हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने मंगलवार को जो है वो कोलकाता में एक आज के दिन जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनके इस्तीफे देने का सवाल ही नहीं उठता है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब ममता से पूछा गया कि क्या वह इस्तीफा देने के लिए जो है वो गवर्नर के पास जाएंगी तो इस सवाल का जवाब देते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि उनके इस्तीफा देने का सवाल ही नहीं उठता है। और उन्होंने ये कहा है कि नैतिक रूप से उनकी जो है वो जीत हुई है। लेकिन ममता ने आगे कहा है कि मैं लोक भवन जाकर इस्तीफा नहीं दूंगी और उन्होंने कहा है कि पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ आगे की जो स्ट्रेटजी है उस पर जो है वो चर्चा की जाएगी। उन्होंने भी कहा कि मैं अब बीजेपी के अत्याचारों को और बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं सड़क पर लौटूंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा मुकाबला बीजेपी से नहीं था बल्कि जो इलेक्शन कमीशन है उससे था। ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी के लिए जो है वो काम किया था। ये सब जो है वो आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आखिरकार अब पश्चिम बंगाल में किस तरह से जो है वो ये वहां पर नई जो सरकार है वो बन पाएगी, क्योंकि सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। ममता बनर्जी का साफ तौर पर ये कहना है कि वो जो है वो इस्तीफा नहीं देंगी और इस्तीफा देने के लिए राजभवन जो है वो नहीं जाएंगी। और किस तरह से जो है वो अब नई सरकार वहां पर बनेगी इसको लेकर हर कोई जो है वो सोच रहा है। लेकिन फिलहाल आप जनता अपने अपने सुझाव जो है वो जरूर साझा कर सकते हैं कि आप सब लोगों की इस खबर को लेकर क्या कुछ जो है वो राय है। देखते रहिए जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद।